भारतीय डाक विभाग पर हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है और कोई भी कॉल लेटर या ज्वाइनिंग लेटर, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे काम डाक विभाग द्वारा किए जाते हैं। अगर वही डाक बीच रास्ते से गायब हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही मामला टीकमगढ़ नगर के पोस्ट ऑफिस का आया है। 13 मार्च को एक बोरी का बंडल टीकमगढ़ पोस्ट ऑफिस से खरगापुर के लिए निकला था, जो कि खरगापुर नहीं पहुंचा। न ही खरगापुर पोस्ट ऑफिस से खबर दी गई कि डाक की बोरी वहां नहीं पहुंची। बताया जाता है कि सुधा सागर तिराहे पर दुकानों के पीछे पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, वोटर कार्ड, LIC की पॉलिसी और जांच जैसी रिपोर्ट जैसे करीब 500 डॉक्यूमेंट्स डले हैं, जिस पर मौके पर पहुंचकर तुरंत पोस्ट ऑफिस के अधिकारी को कॉल किया तो तुरंत वहां कर्मचारियों को भेजा और पूरी डाक बोरी में रखकर पोस्ट ऑफिस भेजी गई। अगर यह बोरी गायब हो जाती या जला दी जाती तो 400 से 500 लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। आखिर जिस कर्मचारी को ये जिम्मेदारी दी गई थी या जिस बस पर यह बोरी रखी गई थी, किसकी आखिर ये जिम्मेदारी थी? सोचने वाली बात है। क्या विभाग ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करेगा? यह एक सवालिया निशान है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा डाक विभाग के पोस्ट मास्टर संतोष शर्मा ने। ये जो पोस्ट ऑफिस का मामला है, क्या मामला है? देखिए, हम आपको बता दें कि आज सुबह करीब 10 बजे, सवा 10 बजे के आसपास हमारे पास फ़ोन कॉल आया था। एक समाज सेवी हैं पीयूष खरे जी, जो कि मऊचुंगी पर रहते हैं, उनकी छोटी दुकान है। तो वहाँ से उनके पास से फ़ोन आया कि भाई साहब, और यहाँ मऊचुंगी पे जो रामचंद्र जी का मंदिर है उसके ठीक पीछे कुछ डाक विभाग की डाक यहाँ पर डली हुई है और डॉक्यूमेंट्स बहुत से हैं, करीब हज़ारों की संख्या में हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, आते हैं। वहाँ जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मैंने देखा कि एक बोरी में डाक, जो पोस्ट ऑफिस की डाक थी जो खरगापुर जा रही थी, वो डाक वहाँ पर फैली हुई थी। और उस बोरी पर हालांकि हमको ये इसलिए पता चला कि पोस्ट ऑफिस का है कि उस पर पोस्ट ऑफिस का टैग लगा हुआ था। तो तुरंत हमने अधिकारी को फ़ोन लगाया, जो कि यहाँ के पोस्ट मास्टर हैं संतोष शर्मा जी। उनको हमने फ़ोन किया और उनसे बात की, उनको बताया। तो उन्होंने तुरंत अपने कर्मचारियों को वहाँ पर भेजा। 2 कर्मचारी वहाँ पर पहुँचे टैक्सी लेकर के और उस डाक को इकट्ठा करके पोस्ट ऑफिस साथ में ले गए। अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो इतनी सारी डाक थी, अगर ये कहीं गुम हो जाती, गाय इसको खा लेती या कोई इसको आनन फानन में डर के चक्कर में जला देता, तो कितने लोगों का नुकसान होता है इसमें। और ये डाक टीकमगढ़ से खरगापुर के लिए जा रही थी। सबसे बड़ी बात ये है, जब हमारी पोस्ट मास्टर संतोष शर्मा जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो बैग है ये खरगापुर के लिए निकला था 13 तारीख को, 13 मार्च को ये निकला था और 24 मार्च को ये इसका फ़ोन हमें आया। मतलब 10 दिन 11 दिन ये बैग गायब रहा। सर, क्या नाम है आपका? कहाँ पे पदस्थ हैं आप? क्या किस पोस्ट पे हैं? मैं संतोष शर्मा, पोस्ट मास्टर। सर बताएं, जो आज एक प्लास्टिक बोरी के बैग में कुछ डाकें मिली हुई हैं, ये कहाँ जा रही थी और क्या इस पर कार्रवाई होगी आगे, किस व्यक्ति के ऊपर? एक्चुअल ये जो हमारा रजिस्टर्ड बैग है ना, ये टीकमगढ़ से 13 तारीख को बाई बस द्वारा भेजा जाता है। हमारा जो वेंडर है वो लेके जाता है, बस को हैंड ओवर करता है। बाकी ये आर्टिकल हमें मीडिया के द्वारा ही पता लगा कि ये बैग यहाँ पड़ा हुआ है। तो मैंने अपने 2 लोगों को भेज के वहाँ से बैग भी उठवाया, उसके आर्टिकल भी चेक करवाए। तो ये कैसे मिसिंग हुआ है, खरगापुर SPM ने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि इस तारीख का बैग हमें मिला नहीं है। क्योंकि आज ही हमें ये बैग मिला है, इस बारे में हम इंक्वायरी भी करते हैं और पता लगाते हैं कि ये गलती कहाँ से हुई है। सर, आपने बताया 13 तारीख को यह डाक निकली थी। 13 तारीख से आज 23 तारीख हो गई है, 24 तारीख होने जा रही है और इतने दिन ये बैग गायब रहा। तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कोई जानकारी आपके पास आई? एक्चुअल हमारे यहाँ से सभी जगह के लिए हम लोग डाक भेजते हैं और जो हमारा मेल मोटर एजेंट है ना, उसकी रिसीविंग लेते हैं। बाकी आगे का काम संबंधित ब्रांच का रहता है कि वो प्रॉपर उनसे हैंड ओवर करते हैं। और ये हमारा ड्यू बैग है, ऑलरेडी बैग हमारा जाना ही है। मतलब कहने का आपका ये कि हमारे यहाँ से बैग निकल गया, इसके बाद हमारी कोई जवाबदारी जी नहीं? हाँ, जी हाँ। तो क्या ऐसे व्यक्ति जो आपके वेंडर हैं
उन्होंने आपको सूचित किया पहले कि नहीं किया? नहीं, वेंडर को पता नहीं है ना, वेंडर तो हमसे रिसीव लेके जाता है, वेंडर से ही हम लोग रिसीव लेते हैं कि ये बैग आपको हैंड ओवर किए। उसका काम रहता है वो संबंधित बस के द्वारा गंतव्य स्थान के लिए भेज दिया जाता है। अच्छा, अब आपको बैग मिला है, अब क्या प्रक्रिया इसकी की जाएगी? ये हमारे जो अधीक्षक कार्यालय छतरपुर है उनकी नॉलेज में ऑलरेडी मैं उनको इन्फॉर्म कर भी चुका हूँ, और सबसे पहले मैं उसमें जो बैग में कंटेंट है उसको चेक करवा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें शायद कंटेंट जो भी थे वो सारे के सारे उसमें अवेलेबल हैं। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं SPL छतरपुर को लिखता हूँ, कार्रवाई करना उनका काम है। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।